दोस्तों, आज जिस मूवी को आपके लिए लेके आए हैं वो एक रोमांस से भरी हुई ड्रामा फिल्म है और जिसका नाम है मैन इन होप। जैसे आपने नाम से ही पता लगा लिया होगा कि इस मूवी में ढेर सारा रोमांस और सेक्स भर भर के होगा। और बात करें इसकी स्टोरी और एंटरटेनमेंट की तो उसकी भी 100% गारंटी है। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। इस फिल्म का मेन किरदार, जिसका नाम आंद्रे है, अपने बेटे के बर्थडे के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में जाता है। और जैसे ही वो अपनी खरीदारी पूरी करता है तो वो रास्ते में अपने फादर इन लॉ रूडोल्फ के साथ मिलता है, जो कि टैक्सी चलाता है। अब आंद्रे रूडोल्फ को याद दिलाता है कि वो लोग लेट हैं और इससे उसकी वाइफ नाराज हो जाएगी। इसके साथ आंद्रे रूडोल्फ से पूछता है कि वो कहाँ था। उसके जवाब में वो कहता है कि वो अपनी वाइफ के अलावा किसी और औरत के साथ समय बिता रहा था, और साथ में ये भी कहता है कि वो अपनी वाइफ को क्यों धोखा दे रहा है। आंद्रे का फादर इन लॉ आंद्रे से कहता है कि लाइफ बहुत छोटी है और इसे एंजॉय करना चाहिए। सो फाइनली ये लोग अपने घर पहुंचते हैं और कार के निकलने के बाद आंद्रे रूडोल्फ से कहता है कि वो घर में जाके अपनी वाइफ से झूठ नहीं बोलेगा। अब घर पहुंचने पर एलिस, जो कि उसकी वाइफ है, वो आंद्रे से कहती है कि तुम 45 मिनट लेट क्यों हुए हो। और दूसरी तरफ रूडोल्फ, जो अपनी पत्नी के पास आता है जिसका नाम मार्टा है, वो उसे गले लगा लेती है और वो पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। अब मार्टा एलिस को बिलियर्ड वाली स्टिक दिखा के कहती है कि ये दोनों पक्का इसी को खेल रहे होंगे। थोड़ी ही देर में आंद्रे भी वॉशरूम में जाके एलिस से पूछता है कि उसके पेरेंट्स अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब एलिस इसके ऊपर कहती है कि वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, तभी इस तरह का व्यवहार उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। साथ में ही वो उसको रिमाइंड भी करवाती है कि ये दोनों एक बच्चा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके लिए इन दोनों को थोड़ा इंटीमेट होने की ज़रूरत है। इसके बाद एलिस आंद्रे के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होती है। दोनों को देख के यही लग रहा था कि एलिस उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है और इस पूरे समय में आंद्रे के लिए कुछ भी मज़ेदार नहीं था। अगले ही दिन आंद्रे रूडोल्फ के साथ मिलता है और उसे कहता है कि मैं अपनी जॉब खोने वाला हूँ। और इसके साथ वो रूडोल्फ से ये भी पूछता है कि वो हर समय अपनी बीवी के साथ इतना रोमांटिक कैसे रहता है, और यहाँ तक कि तुम दोनों की शादी को भी काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। आंद्रे रूडोल्फ से पूछता है कि क्या वो अपने वाइफ के नंगे शरीर को पिछले 20 साल से देख देख के थका नहीं है। पर रूडोल्फ उसके जवाब में कहता है कि उसने अपनी बीवी को पिछले 20 साल से नेकेड देखा ही नहीं, और साथ में कहता है कि अगर वो उसकी बॉडी को देखेगा देन ही विल गेट टर्न्ड ऑफ। रूडोल्फ आंद्रे से कहता है कि जब भी वो अपने चारों तरफ नई नई लड़कियों को देखता है तो उसका मन खुशी से भर जाता है। उसके बाद आंद्रे एक बार में जाता है जहाँ पे उसको रूडोल्फ के साथ खेलना था, पर रूडोल्फ उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है और यहाँ पे क्यों आया है। आंद्रे उसको याद दिलाता है कि हम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए थे, पर रूडोल्फ उससे कहता है कि मैं यहाँ पे खेलने नहीं आता, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठा रहता हूँ और किसी औरत की तलाश करता हूँ। अभी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी यहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की इनके टेबल पे आ जाती है। वो सबसे पहले रूडोल्फ से मिलती है। इसके बाद रूडोल्फ उसका परिचय आंद्रे से करवाता है। वो अपना नाम सरोटा इन दोनों को बताती है। आंद्रे ने रूडोल्फ से उसके व्यवहार के बारे में बात करने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि सरोटा लगभग उसकी बेटी एलिस की उम्र की है, लेकिन रूडोल्फ का कहना है कि सरोटा एलिस नहीं है। वह बताता है कि एलिस अपनी शादी से कब की उब गई है। आंद्रे उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी बेटी को धोखा देने की सलाह दे रहे हो, पर रूडोल्फ उसे बताता है कि इसे शादी को बचाना कहते हैं। इसके बाद ये तीनों वहाँ पे ढेर सारा समय बिताते हैं। आंद्रे वहाँ पे बैठ के अपनी ड्रिंक एंजॉय करता है, जबकि रूडोल्फ अपनी गेम में बिजी रहता है। तभी इसके दौरान सरोटा उनको कहती है कि उसके बाल उसे परेशान कर रहे हैं और वो अपनी अंडरवेयर उतार के अपने बाल बांधने की कोशिश करती है। इस खेल के बाद रूडोल्फ अपनी गाड़ी में सरोटा को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। घर आने पर आंद्रे अपनी बीवी को कहता है कि उसे बुखार है और वो किसी इंस्ट्रूमेंट को अपने मुंह में थर्मामीटर समझ के डाल लेता है। उसकी वाइफ कहती है कि ये एक प्रेगनेंसी किट है और जिसका रिजल्ट अभी भी नेगेटिव है। अगले ही दिन सरोटा रेस्टोरेंट को विजिट करती है और वो आंद्रे को उसके लिए खाना बनाने के लिए भी इंसिस्ट करती है। वह उसके लिए खाना बनाता है और उसके बाद वो घर जाते हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों काफ़ी मज़े करते हैं और आंद्रे खाने के सारे पैसे भी वसूल लेता है। उसके बाद आंद्रे घर को भाग के वापिस आता है। जब एलिस उसको पूछती है कि वो कहाँ पे था, तो आंद्रे उसको बताता है कि उसे कोई पुराना क्लासमेट मिल गया था। पर एलिस उसको कपड़ों को सूंघती है जिससे लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है और उसके कपड़ों में से सरोटा की अंडरवेयर उसकी वाइफ को मिल जाती है। आंद्रे सब चीज़ों के लिए मुकर जाता है और कहता है कि ये सब रूडोल्फ का किया हुआ है। एलिस ये सब अपनी माँ को बताती है। आंद्रे भी रूडोल्फ के साथ मिलता है पर रूडोल्फ उसे गुस्सा हो जाता है। मार्टा एलिस से कहती है कि वो जानती है कि रूडोल्फ सरोटा को धोखा दे रहा है, क्योंकि ये बात मेरे लिए नई नहीं है।
अगले दिन रूडोल्फ मार्टा के लिए एक बैग लेता है और उसे अपने घर के एक फार्म में रख देता है। जब मार्टा को वो बैग फार्म में मिलता है तो वो खुशी खुशी घर की तरफ लौटने लगती है। जैसे ही वो रोड को क्रॉस करने लगती है, एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। डॉग भी इस बात का बहुत शौक मनाता है, पर इस सब के बीच अंद्रे और सरोटा का प्रोग्राम जारी रहता है। अब ये कार को इतना हिला देते हैं कि कार आगे की तरफ बढ़ जाती है और आगे जाके वो पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी थोड़ी टूट जाती है। जब एलिस उसको पूछती कि क्या हुआ तो ये उसको असली वजह नहीं बताता। आंद्रे सरोटा के साथ खुश रहने लगा था और इसका असर उसके काम पे भी दिख रहा था। वो रेस्टोरेंट में भी काफी अच्छी तरह काम कर रहा था, जिससे रेस्टोरेंट में भी काफी कस्टमर आने लग पड़े थे। अगले ही दिन वो फिर से सरोटा से मिलता है और यहाँ पे वो सरोटा के साथ बिना कॉन्डम के ही सेक्स कर लेता है। वह हर समय काम करते वक्त भी सरोटा के बारे में ही सोचता रहता है और जैसे ही सरोटा उसके बगल से गुजरती है वह उसे झपट के पकड़ लेता है और वहाँ पे फिर से उसके साथ मजे करने लग पड़ता है। इधर एलिस अपने फादर को बताती है कि उसका हस्बैंड काफी चेंज हो गया है, पर रूडोल्फ सब जानता है कि वह उसे धोखा दे रहा है। रूडोल्फ आंद्रे से मिलता है और वो कहता है कि वो मेरी बेटी को धोखा देना बंद कर दे। ये समय क्रिसमस का था, इसलिए आंद्रे सरोटा के लिए एक ब्रा कप वाली ड्रेस खरीदता है। बाद में सरोटा एलिस के पास जाती है और वहाँ पे एक नौकरी मांगने की रिक्वेस्ट करती है। एलिस उसको काम पे रख लेती है। आंद्रे सरोटा के साथ मिलता है और कहता है कि वो वहाँ पे काम क्यों करना चाहती है। सरोटा उसे बताती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए वो वहाँ पे काम भी करेगी। ये जानने के बाद कि एलिस उन्हें देख सकती है, वो अपने रूम की खिड़की खुली रखते हैं जब वो रूम में इंटीमेट हो रहे थे। एलिस उन दोनों को देख लेती है और साथ में कॉल भी करती है। एलिस को उनकी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो तभी अगले ही सीन में हमारे को रूडोल्फ को दिखाया जाता है, जो कि अपने बाइक की कवर पे फूल चढ़ाने के लिए जाता है। जब रूडोल्फ घर पे आता है तो वो देखता है कि आंद्रे खिड़की से कूद रहा था। आंद्रे को कहीं से पता लगता है कि मार्टा भी उसे धोखा दे रही थी और वो उसकी रखी हुई राख को बाहर फेंकने के लिए चला जाता है। आंद्रे रूडोल्फ को बताता है कि तुम्हें इस बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद भी तो उसे धोखा ही दे रहे थे। रूडोल्फ डिसाइड करता है कि वह उस आदमी को ढूंढेगा। रूडोल्फ उस आदमी को ढूंढ लेता है, पर मिलने के बाद उसे पता लगता है कि ये इंसान अंधा है और मार्टा भी उसके साथ इसीलिए रहती है कि वह भी उसे देखने के लिए तरसता है। इधर आंद्रे भी डिसाइड करता है कि वो अपनी बाइक के साथ सभी चीजों को ठीक कर लेगा। अगले दिन उसके रेस्टोरेंट का एक कुक एलिस को पीछे से पकड़ लेता है, पर वो मना कर देती है कि उसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। इसके साथ वो आंद्रे को किसी के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जो कि रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने की बात कर रहा था। इसी दौरान आंद्रे सरोटा से मिलता है ताकि वो हमेशा के लिए इस रिश्ते को खत्म कर दे। फोन पे बातें सुनने के बाद एलिस भी उनका पीछा करती है और वो भी अब रेस्टोरेंट में आ गई थी। अब जैसे ही आंद्रे एलिस को रेस्टोरेंट में देख वो टेबल के नीचे छुप जाता है। एलिस सरोटा के साथ बातें करना भी शुरू कर देती है। सरोटा एलिस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। आंद्रे वहाँ पे एक टेबल के पीछे छुप के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिसेप्शन पे उसे रूडोल्फ मिलता है। रूडोल्फ आंद्रे को रिमाइंड कराता है कि उसने रिश्ता खत्म करने के लिए कहा था और वो बच्चे की जिम्मेवारी लेने के लिए भी तैयार है। रूडोल्फ उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। ये सब देख के सरोटा काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि बच्चे का असली फादर रूडोल्फ नहीं आंद्रे है, और वो वहाँ पे चुप रहती है। जब एलिस घर पे आ जाती है तो आंद्रे उसके साथ काफी रोमांटिक बिहेव करता है और इसी के साथ एलिस भी उसको बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। आंद्रे रूडोल्फ के साथ दोबारा मिलता है और उसे बचाने के लिए उसका धन्यवाद कहता है। रूडोल्फ अपनी बाइक की राख को उसी पार्क में बिखेरता है जहाँ पे वो आपस में मजे करते थे, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।